हालत खराब है। वो तो कोई शास्त्र पढ़ता नहीं, नहीं तो तुम बहुत चौंकोगे कि कैसे ब्रह्मा, कैसे विष्णु, कैसे महेश। इनमें भारी ईर्ष्या चलती, कलह चलती, झगड़ा झांसा चलता, सब तरह की राजनीति चलती, सब तरह के उपद्रव, सब तरह की चालबाजियां और सब तरह के विकार। जिनको तुम देवता कहते हो, जरा उनकी कथाएं तो अपने पुराणों में उठा के पढ़ो, तुम बड़े हैरान होगे। इनको सज्जन कहना तक मुश्किल। कोई देवता किसी ऋषि मुनि की पत्नी पे ही मोहित हो गए। बेचारे ऋषि मुनि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गए, तभी वो ऋषि मुनि का वेश बना के पत्नी को धोखा दे गए। जब मैंने ये पढ़ा तभी मैंने समझा कि क्यों ऋषि मुनियों को बेचारों को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने भिजवाते। खूब तरकीब निकाली। नहीं तो देवतागण उनकी स्त्रियों के साथ खेल कैसे करें। नहीं तो ऋषि मुनि बैठे हैं 24 घंटे माला लिए वहीं हरि नाम जप रहे हैं, तो झंझट का कारण होंगे। तो उनको भिजवा दो स्नान करने, वो गए गंगा। तुम्हारे देवता तुम्हारी ही कल्पनाएं, तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी ही कल्पनाएं। ऐसी ऐसी बेहुदी कथाएं उनके साथ जुड़ी कि सोच के बड़ी हैरानी हो। तुम देखते हो जगह जगह शंकर की पिंडी रखी रहती, वो जन्नेन्द्री का प्रतीक है। स्त्री पुरुष की जन्नेन्द्री का प्रतीक है वो शंकर जी की जो पिंडी, जिस पे तुम फूल चढ़ा आते। वो तो तुम ख्याल नहीं करते किस चीज पे फूल चढ़ा रहे, नहीं तो लाज शर्म से मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो शंकर जी समझ के चढ़ा आए, घर आ गए। हर शंकर जी के मंदिर पे लिखा होना चाहिए केवल वयस्कों के लिए। छोटे छोटे बच्चों तक को ले जाते। वो पिंडी कैसे पैदा हुई तुम्हें पता है? पुराण जो कथा कहते, वो बड़ी हैरानी की कि ब्रह्मा और विष्णु किसी संबंध में विचार मशविरे के लिए शंकर जी को मिलने गए। शंकर जी ने अपने बेटे गणेश जी को बाहर बिठा रखा था पहरे पे, मगर गणेश जी सो गए होंगे। पहरेदार अक्सर सोते हैं, और फिर ऐसी भारी सूंड इत्यादि और तोंद, वो घर्राटे ले रहे होंगे, तो उनको बिना जगाए उनको क्यों कष्ट देना। ब्रह्मा और विष्णु अंदर प्रवेश कर गए। वहां शंकर जी पार्वती के साथ संभोग कर रहे थे। वो ऐसे संभोग में लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि दो सज्जन आके खड़े, और सज्जन भी गजब के कि खड़े ही रहे। सज्जन कम से कम खांसते खकारते, इनने खांसा खकारा भी नहीं कि कुछ थोड़ा इशारा देते कि भाई हम आ गए। बिना ही खांसे खकारे खड़े रहे 6 घंटे तक। गजब के सज्जन रहे होंगे। और शंकर जी हैं कि वो अपने कार्य में संलग्न रहे, वो भी गजब के लीन थे।
इतना गुस्सा आया ब्रह्मा विष्णु को कि दोनों ने उनको श्राप दे दिए। ये अभिशाप दे दिया कि सदियों सदियों तक तुम्हारा स्मरण जन्नेन्द्रिय के रूप में किया जाएगा। उसकी वजह से वो पिंडी शंकर जी की तुम्हारे देवी देवता पुराने ढंग के औपन्यासिक चरित्र समझो, पुराने ढंग के उपन्यास हैं तुम्हारे पुराण। सद्गुरुओं से इनका क्या लेना देना। सद्गुरुओं की महिमा हमने बहुत ऊपर रखी। जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके चरणों में चरण स्पर्श करने आए। आना ही चाहिए, क्योंकि वे तो ठीक तुम्हारे ही जैसे लोग हैं। वही वासनाएं, वही कामनाएं, वही इच्छाएं, उनमें और तुम में बहुत अंतर नहीं। तो ठीक कहते हैं गुलाल, ब्रह्मा विष्णु महेश साध संग पाछे लागे जाएं। पीछे पीछे फिरते हैं साधुओं के, क्योंकि साधु में तो स्वयं हरि समाया हुआ है। दास गुलाल साध की संगति नीच परम पद पाए। वो जो मैंने कहा कि सभी शूद्र की तरह पैदा होते हैं, वो साध की संगति में पड़ जाएं तो उनके भीतर ब्राह्मण का जन्म हो जाता है। और स्मरण रहे कि जब तक ब्राह्मण ना हो जाओ तब तक जाने रखना कि अभी असली जीवन शुरू नहीं हुआ। और यह भी ख्याल रखना कि ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। पैदा तो सभी शूद्र होते। ब्राह्मण का जन्म तो साधु की संगति में होता है। वो तो सद्गुरु से प्रेम उपजता है। सद्गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम और सद्गुरु की कृपा, उन दोनों के बीच वह अभूतपूर्व घटना घटती कि शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, कि कली खिल जाती, फूल बन जाती, कि परम सिंहासन जो फिर कभी छुड़ाया नहीं जा सकता, वह उपलब्ध हो जाता है। फिर अमृत की वर्षा है, झरत दसों दिस मोती। आज इतना।